GCF of 25 and 15 is equal to 4x plus 1, then x equal to dash. Done, sir. ओके, बाकी लोग भी बोलिए तो आगे बढ़े. Done, sir. डन सर. ओके, सो यहाँ पे देखिए, समझिए किस तरह से हम लोग करेंगे. GCF, पहले इसका मतलब समझ लो. GCF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, इट इज कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, अब ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो हम लोग HCF निकालते हैं ना, वही चीज है. HCF जो निकालते हैं वही चीज है. ओके, GCF इज सेम एज HCF जो हम लोग कर चुके हैं. क्या बंद कर दिया? टीवी थोड़ी बंद करा. ये बंद कर. प्लीज म्यूट कर लीजिए. यस, एक मिनट. देखो, अभी एक दो लोग जो ज्वाइन हुए उनके लिए खास मैं वापस से डिक्लेयर कर दूं, ये कुछ पेपर मेरे पास आया है एंड इसमें ऐसा बोला गया है कि कल के टेस्ट में ये पेपर होने वाला है. शायद पक्का इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसलिए हम लोग ये सारे सम सॉल्व कर देते एक बार, तो शायद अगर ये पूछी जाएगी तो कल हम लोग इसका अटेम्प्ट कर सकेंगे. ठीक है, सो ये पहला क्वेश्चन है. GCF ऑफ 25 एंड 15 इज इक्वल टू 4x प्लस 1, राइट. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. GCF का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. और यही ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हम लोग HCF बोलते हैं वही है. ओके, अब कोई एक जन मेरे को क्वेश्चन लिखाओ, क्या क्वेश्चन था फर्स्ट? GCF of 25 and 15 GCF of 25 and 15 is 4x plus 1. is 4x plus 1. देन x का वैल्यू क्या है, ये हमको पूछा हुआ है. ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों को HCF निकालते आता है, जो हम लोगों ने मेथड की थी ना, डिवीजन मेथड. उस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 15 वो हम लोग निकाल सकते हैं. कल हम लोगों ने 3 लेक्चर लिए थे, उसमें मैंने आपको बताया था. तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए, दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है 25, उसको मैं अंदर भेज दूंगा एंड बाहर क्या आएगा? बाहर आएगा 15. ओके, सो बाहर आएगा 15, अंदर जाएगा 25. तो किससे डिवाइड करूंगा? 15 1 जा 15, दोनों का माइनस करो, क्या आएगा? 25 माइनस 15 क्या आएगा? 10. 10 आया. तो अगेन डिवीजन कर दो, 15 को अंदर ले लो. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 1 जा 10, बचेगा क्या? 5. वापिस से डिवीजन का स्टेप करो, 10 अंदर ले लो, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 2 जा विल बी 10 एंड 0. ओके, तो जहां पे हमको जीरो आंसर मिला, जो चीज से हम लोगों ने डिवाइड किया था, जो नंबर से हम लोगों ने डिवाइड किया था, वो आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा. तो यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, उसको मैं वापस से लिख देता हूं. तो GCF ऑफ 25, 15 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4x प्लस 1 दिया हुआ है. लेकिन दोनों का GCF का आंसर क्या आया? 5 आया. तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? आई कैन राइट 5. इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 हो जाएगा. अब मैं क्या कर देता हूं? 4x प्लस 1 को पहले लिख लेता हूं. सो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 मैं लिख सकता हूं. यस और नो? दोनों को इक्वल है, तो मैंने पहले 4x प्लस 1 लिखा, बाद में मैंने 5 लिखा. ओके, मेरा इंटेंशन क्या है? x की वैल्यू फाइंड करना. तो प्लस 1 को मैं वहां पे भेजूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 हो जाएगा एंड 4x इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4. सो x का आंसर क्या आ जाएगा? इट विल बी 4/4. एंड व्हाट इज 4/4? x का आंसर क्या आ जाएगा? 1. ओके, देखिए क्या किया, आपको ये दिया हुआ था GCF ऑफ 25 एंड 15 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 दिया हुआ था. सिंपल डिवीजन हम लोगों ने किया. HCF जैसे हम लोगों ने कल फाइंड करते देखा था, उस तरीके से हमारा HCF का आंसर क्या आएगा? 5 आएगा. तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया. 5 इक्वल टू 4x प्लस 1 एंड देन आई हैव सॉल्व्ड इट. फटाफट कॉपी कीजिए. Done, sir. Good. Done, sir. डन सर. Good. डन सर. Done, sir. Good. I want 2 more confirmation. सबको आंसर देना है, तो फटाफट बाकी लोग कंफर्म कीजिए, तो हम लोग आगे बढ़े. डन सर. Okay. Yes. Done, sir. Excellent. So
अगेन जो लोग बाकी काफी लोग जुड़ चुके हैं, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि कुछ मेरे पास पेपर आया हुआ है, उसको ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मे बी शायद कुछ स्कूल्स में कल ये पेपर हो सकता है, तो प्लीज थोड़ा ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर, द एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर is double than the greater number. Difference between the smaller number and GCF is 4. Therefore, the smaller number is dash. Copy कर लीजिए ये सम। LCM of two given number, Done, sir. okay, is double than the greater number. Difference between the smaller number and GCF is 4. Therefore, Done, sir. smaller number is dash. देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्वेश्चन जिन लोगों ने लिखा हुआ है उनको पता होगा, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब कभी भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना दो नंबर का, तो एक नंबर छोटा होता है, एक नंबर बड़ा होता है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो नंबर है एक्स एंड वाई, ये दो नंबर का मेरे को एलसीएम निकालना है। समझिएगा, ये एमसीक्यू ही है, लेकिन इसकी मेथड आपको पता होनी चाहिए। एक्स एंड वाई मेरे दो नंबर है, और यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब एक्स मेरा ग्रेटर नंबर है और वाई मेरा स्मॉलर नंबर है। ओके, अब पहला स्टेटमेंट वापस से हम लोग देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज डबल देन द ग्रेटर नंबर, यानी एलसीएम क्या है, एलसीएम डबल है। इसका मतलब ये हो गया कि एलसीएम अगर मैं निकालूं एक्स और वाई का, इफ आई टेक द एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, तो वो जो बड़ा नंबर क्या है एक्स, उससे डबल है। डबल मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का डबल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एलसीएम एक्स और वाई का, एक्स अगर आपका बड़ा नंबर है तो एलसीएम जो ग्रेटर नंबर है उसका डबल है, तो एलसीएम क्या हो गया 2x। ये पहली चीज आपको दी हुई है। अब दूसरी चीज के लिए वापस से मैं स्टेटमेंट की ओर जाता हूं, और स्टेटमेंट में आप देखिए दूसरा स्टेटमेंट यहां से चालू होता है कुछ, एंड द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर नंबर एंड एचसीएफ या जीसीएफ इज 4। ओके, स्मॉलर नंबर और एचसीएफ का -4 है, तो यहाँ पे वो चीज मैं लिख देता हूं। क्या बोला हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर माने के y, एंड एचसीएफ या जीसीएफ जो भी आप बोलो, एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ y एंड एचसीएफ इज 4। ये आपको दिया हुआ है। ओके, y माइनस एचसीएफ इज 4। तो आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, देखिए, therefore the smaller number is, आपको क्या बोला हुआ है, therefore the smaller number is, यानी स्मॉलर नंबर आपको पता लगाना है। स्मॉलर नंबर मतलब y की वैल्यू आपको पता लगानी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये दो चीज दी हुई है, ये 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ कौन सी फॉर्मूला में आता है, कल हम लोगों ने किया था। ओके, उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक फॉर्मूला लिखाई थी, कोई बोल पाएगा? एक फॉर्मूला हम लोगों ने जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ जाता है, उसकी कोई फॉर्मूला लिखी है हम लोगों ने? HCF into LCM is equal to A into B. एक्सीलेंट। सो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ पे एचसीएफ की जगह पे जीसीएफ दिया हुआ है, लेकिन सेम ही भाषा है, तो जीसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, ये चीज है हमारे पास। अब समझिए यहाँ पे ये दोनों चीज जो आपको दी हुई है उसके हिसाब से आपको ये फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए जीसीएफ मेरे को पता नहीं है, तो वो मैं एज इट इज रख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एलसीएम मेरे को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2x है। ओके, एलसीएम मेरे पास क्या है, 2x इज इक्वल टू ए और बी, मतलब कौन से दो नंबर का हमको करना है, x और y का करना है। तो ए की जगह पे मैं x लिख दूंगा एंड बी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझिए, जीसीएफ एज इट इज रहेगा, x इंटू वाई एज इट इज रहेगा, और 2x जो मल्टीप्लीकेशन में वो सामने आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो 2x जो मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में आ गया, यहाँ पे x कट हो जाएगा, तो जीसीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी y अपॉन 2। समझ में आया ये स्टेप, जीसीएफ की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन 2। ये कहां से लाए हम लोग, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला में खाली वैल्यूज रखी है मैंने। अब आपके पास जो सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, ये रहा सेकंड इक्वेशन, क्या है आपके पास, y माइनस जीसीएफ इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो y माइनस जीसीएफ की वैल्यू देखो यहाँ पे हम लोग लाए हैं, कितनी आई है जीसीएफ की वैल्यू, y अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। y के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे हम लोग, नीचे नीचे का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 2 से 2 क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी 2y माइनस y इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूं मैं। एंड 2y माइनस y मतलब कितना हो जाएगा, 1y, 1y मतलब के y, 2 को सामने भेज दो
तो इट विल बी 4 2 जा, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y इक्वल टू 8। ओके, सो ये हमको y का वैल्यू निकालना था, सो स्मॉलर नंबर क्या आ जाएगा 8। ये एमसीक्यू ही है, लेकिन आप ये अक्का कैलकुलेशन याद रखना, कोई और ट्विस्टेड सम होता है तो आपको पता होना चाहिए। कॉपी कर लीजिए। यस, डन सर। गुड, ओके गुड, सर डन सर। गुड, यस। सर सर एक बार वापस समझाओ ना। देखो एलसीएम की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है 2x, और ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है y माइनस जीसीएफ इक्वल टू 4। अब ये जो चीज है ना, मैंने फॉर्मूला कराई थी कल, जीसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू a इंटू बी। ओके, जीसीएफ को मैंने एज इट इज रहने दिया, एलसीएम की वैल्यू देखो इक्वेशन 1 में से क्या मिलेगी मेरे को, 2x मिलेगी, वो मैंने यहाँ पे 2x रख दिया। और a और b कौन से दो नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, सो x और y की बात कर रहे हैं, तो a की जगह पे x आ गया, b की जगह पे y आ गया। 2x को हम लोग सामने ले जाएंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन सामने जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो जीसीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू वाई, वो उसकी जगह पे अपॉन 2x आ जाएगा, x x कट हो गया तो बचेगा क्या, y अपॉन 2। ये जीसीएफ की वैल्यू आपको याद रखनी है। ओके, अब आपका सेकंड जो इक्वेशन है ये वाला, वो मैंने लिख दिया वापस से y माइनस जीसीएफ इक्वल टू 4, y एज इट इज रहने दिया, जीसीएफ की वैल्यू क्या है y बाई 2, वो मैंने रख दी इक्वल टू 4। यहाँ पे उसको सॉल्व किया तो y का आंसर मेरे को क्या मिला 8, और वही हमको फाइंड करना है। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? डन सर। ओके, तो ये आपका एमसीक्यू है। सी, आपको एमसीक्यू के रूप में पूछा गया है। देखो y की वैल्यू क्या होगी, द स्मॉलर नंबर इज 8, एंड उसके पहले वाला हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू क्या मिल रही थी हमको, x की वैल्यू 1। सी, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना, जिन लोगों को लिखना है लिख लीजिए, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिखना जरूरी है। आज भी हमारे क्लास में शादान जो है वो डाउट लेके आए थे एंड उन्होंने लिखा हुआ नहीं था, तो आई सजेस्ट कि जो लोग ऐसा करते हैं बैठ के बाद में लेक्चर कंप्लीट हो तो लिख लो आप। ओके, सो जेई कैरिच नाम का एक पर्सन है फ्रॉम ब्रिटेन, स्कोर्ड 5067 हेड्स इन 10,000 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। देखो कितने हेड्स मिले, 10,000 टाइम्स को कॉइन को टॉस किया तो उसको हेड कितनी बार मिला, 5067। ओके, द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड इन दिस केस इज 0.5067। यस और नो में आपको आंसर देना है, ट्रू और फॉल्स में। तो समझो क्या दिया हुआ है, समझो यहाँ पे फटाफट देख लो। ओके, क्या दिया हुआ है, सी, आपको ये बोला हुआ है कि कोई कॉइन को 10,000 टाइम्स मैंने टॉस किया, ओके, और मेरे को हेड कितनी बार मिला, 5067। अब यहाँ पे जीरो काउंट करो, कितनी बार जीरो है, 1 2 3 4। तो इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा पी ऑफ ई, तो मुझे पॉइंट में आंसर क्या मिलेगा, 1 2 3 4। तो 4 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो, सो क्या आ जाएगा 0.5067 है ना, 4 नहीं है सॉरी, 5067। सो फाइनल आंसर मेरे को क्या मिलना चाहिए, 0.5067। एंड वही चीज शायद यहाँ पे मेरे को दी गई है। यस, देखो दिया है, द आंसर इज 0.5067, सही है। तो यस, द स्टेटमेंट इज, हम लोग क्या बोल देंगे, द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, ट्रू। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला हुआ है, एक्सपेरिमेंट एक है, अ बेबी इज बोर्न। एक्सपेरिमेंट क्या है, बेबी का जन्म हुआ, सो रिजल्ट क्या हो सकता है, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। ओके, इट कैन बी अ बॉय, बेबी जन्म होता है तो वो बॉय हो सकता है, ये गर्ल हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, then the experiment does not have equally likely outcome। ओके, यानी इसका मतलब क्या है कि ये पार्शियल है, तो यहाँ पे कुछ भी पार्शियल नहीं है, समझिए यहाँ पे। ओके, बेबी कोई भी बॉर्न होता है तो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, क्या ये पार्शियल है, तो आंसर इज फॉल्स, ये पार्शियल नहीं है, इट इज नॉट। देखो क्या दिया हुआ है, द एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम। इसका एक और तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो देखो, जब आप कॉइन को उछालते हो, व्हेन यू कॉइन टॉस द कॉइन, तो पॉसिबल आउटकम क्या निकलते हैं, इट कैन बी हेड और इट कैन बी अ टेल, हेड या टेल, दो ही चीज निकलती है। ओके, तो क्या ये पार्शियल हुआ, नो, इट इज नॉट पार्शियल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है,
यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है कि बॉय का बेबी का बॉर्न हुआ तो वो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है। ओके, सो ये पार्शियल नहीं है। तो आपको ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ इट इज फॉल्स देन रीराइट आफ्टर करेक्शन। तो यहाँ पे करेक्शन आप क्या दे दोगे, सेम ये 2 लाइन तो लिखोगे, लास्ट में क्या लिख लोगे, द एक्सपेरिमेंट डज हैव इक्वली लाइकली आउटकम, खाली आपको नॉट को निकाल देना है। ओके, तो थर्ड वाला ट्रू है, फोर्थ वाला फॉल्स है, ये चीज याद रखना। ओके, डन। कैन वी प्रोसीड फर्दर? Done. Yes, sir. Yes, Done, sir. sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हुआ है, ये मैंने आपको करवाया था, थियरी मैंने लिखाई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट। यस, एनीबॉडी कैन आंसर? 1. 1. ओके गुड। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट? 0. 0. एक्सीलेंट। बस देखो मैच करना है खाली। ओके, समझ में आ गया? ये मैं आपको बता देता हूं, लेकिन वापस से हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में किया हुआ है, लेकिन जिन लोगों का मिस हो गया, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्टेन इवेंट। क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 0 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, यानी 0 आएगा तो इम्पॉसिबल, 1 आएगा तो सर्टेन, और जो भी प्रोबेबिलिटी के आंसर है वो 0 या 1 के बीच में ही आते हैं, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे पूछा हुआ है सर्टेन इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आना चाहिए, यू नो इट इज 1, एंड इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आना चाहिए, यू नो इट इज 0। ओके, सो वी हैव डन दिस। ओके, आगे बढ़े हम लोग, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके गुड। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ये भी हम लोगों ने एग्जाम में हमारा जो प्रोबेबिलिटी का बड़ा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने किया हुआ है, लेकिन फिर भी इट इज गिवन दैट इन द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, ओके 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे इज 0.08। क्या दिया हुआ है? 0.008। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट डू नॉट हैव द सेम बर्थडे? ओके, स्टूडेंट डू नॉट हैव द सेम बर्थडे, उसके लिए हमको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ, वो आप लोगों को कहीं पे लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पे देखो, फटाफट आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1। ये कहीं पे लिख लो फटाफट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। ओके, ये E मतलब क्या, इट इज एन इवेंट, एंड E बार या E डैश का मतलब क्या होता है, नॉट एन इवेंट, मतलब वो चीज नहीं होने वाली। ओके, नेगेटिव वर्जन है। ओके, सेंटेंसेस आप करते हो ना इंग्लिश में, सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करो, ही इज अ गुड बॉय तो ही इज नॉट अ गुड बॉय, तो बस वैसा ही है, ये इवेंट E है एंड ये E बार मतलब क्या, इट इज नॉट एन इवेंट। ओके, समझ में आ गया? तो ये लिख लीजिए P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1, लिख लिया होगा आप लोगों ने आई थिंक। अब क्वेश्चन पे चलते हैं वापिस से, Done, sir. क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग वापस से। तो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, यस कि देखो प्रोबेबिलिटी दैट, यहां से पढ़ो, यहां से, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे इज 0.08। ओके, तो यहां पे मैं क्या दे देता हूं, P ऑफ E। P ऑफ E मतलब क्या, जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन पढ़ा, प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। अब ये 2 मार्क में है तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। हैव सेम बर्थडे, उसकी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना बताया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0.008, ये बताया हुआ है। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, सी वॉच इट, यस व्हाट इज गिवन इन इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब नेगेशन में चला गया, समझ रहे आप लोग, नेगेशन में चला गया, मतलब ये हम लोगों ने अभी जो लिखा है उसका ही कुछ मतलब हुआ ना, लिंक करो। E मतलब होता है, E डैश मतलब नहीं होता है, तो इनडायरेक्टली हमको क्या फाइंड करने को बोला हुआ है, यू हैव टू फाइंड P ऑफ E डैश। ओके ओके, सो यही चीज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लूंगा, तो यही फॉर्मूला मेरे को अप्लाई करनी पड़ेगी। व्हाट इज द फॉर्मूला, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार या E डैश, जो भी आप बोलना चाहे, इक्वल टू 1। P ऑफ E का वैल्यू कितना दिया हुआ है वो मैं लिख लू, सो इट इज 0.008 प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड 0.008 मैं वहां पे जाने दूं
तो P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.008 हो जाएगा। कितना वैल्यू आता है मेरे को बताइएगा प्लीज। व्हाट इज द फाइनल आंसर? यस एनीबडी? 8/1000। नो नो नो, 1 माइनस 0.008 करो, इस तरह से देखो, 1 माइनस 0.008, तो ये 1 के बाद कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट के बाद 000 ले लो। अब ये कट करते तो आपको आएगा आई गेस। यस एनीबडी? 1 0.002. नो, रॉन्ग आंसर, सॉरी। 0.992 एक्सीलेंट एक्सीलेंट, 0.992। ओके, तो आपको ये पता, देखो ये किस तरह से माइनस होगा, जिन लोगों को नहीं आता है देख लो। कभी कभी ऐसा लगता है ना मेरे को कि मैं लोअर स्टैंडर्ड का लेक्चर ले रहा हूँ, 7th और 4th का लेक्चर ले रहा हूँ, आज ऐसा लग रहा है मेरे को। देखो यहाँ पे 0 से 8 को कट करना है, तो वो तो नहीं पाएगा, तो 1 से बोरोइंग करेंगे हम लोग, 1 0 हो जाएगा। देख लो बच्चों, ये 0 को हम लोग क्या बना देंगे, 9 बना देंगे, इसको 9 बना देंगे और इसको 10 बना देंगे। 10 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। 9 में से 0 गया। देखो आपके पास 9 चॉकलेट है और नेबर आपसे एक भी चॉकलेट नहीं मांगेगा, तो आपके पास कितनी चॉकलेट बचेगी, 9। आपके पास 9 चॉकलेट है, नेबर आपसे 0 चॉकलेट मांगेगा, कितनी चॉकलेट बचेगी, 9। एंड पॉइंट के बाद 0। आ गया समझ में सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कुछ Yes, sir. सम मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो आप इससे सॉल्व करते रहना। डन। सो कॉपी कर लीजिए, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। Done, sir. Done, sir. Yes, sir. Done, sir. ओके ओके, डन। Done, sir. So coming to the next question, see Euclid's algorithm to find HCF of 135 and 225। अगेन ये मैंने क्वेश्चन चला दिया हुआ है ऑनलाइन लेक्चर में। 135 and 225 कॉपी कर लीजिए। Done, sir. गुड। Done, sir. ओके, सो देखिए क्या होगा इसमें, यूक्लिड डिवीजन आपको आता ही होगा, काफी बच्चों ने कल मुझे सम्स भी भेजे थे करके। ओके, किसका फाइंड करना है हमको, HCF 135 एंड 225। देखिए किस तरह से करेंगे, बड़ा नंबर जो है वो अंदर जाएगा, तो 225 अंदर जाएगा एंड 135 बाहर रहेगा। सो 135 1 जा 135, कितना बचेगा, दोनों को माइनस करो, सो 0 एंड 9, 90 बचेगा। फिर यहां से हम लोग सेकेंड ब्लॉक बना लेंगे, 135 अंदर, जो बाहर है वो अंदर चला जाएगा। 91 जा 90, क्या बचेगा, 45। यहां से हम लोग तीसरा स्टेप बना लेंगे, कब तक करेंगे, जब तक 0 नहीं मिल जाता, एंड 90 को अब अंदर ले लेंगे, जो बाहर है वो अंदर ले लेंगे। 45 2 जा दैट विल बी 90 एंड दोनों को माइनस कर दो, सो फाइनल आंसर 0। जहां पे हमको आंसर 0 मिला वहां पे 45 आया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। लेकिन ये मैंने आपको बताया था, ये जो चीज है वो राइट साइड पे रखोगे। द प्रॉपर स्टेप्स आर, तो पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए, पहला स्टेप क्या लिखूं, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। यस, 25 is equals to 225 is equals to 135 into 1 135 into 1 plus 90. plus 90। गुड। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, 135 is equal to 90 into 1 plus 45। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, 90 is equal to 45 into 2 plus 0। ओके, तो इस तरह से स्टेप लिख लेने, एंड 45 0 के ऊपर जो भी आता है नंबर उसको आप ब्लॉक बना दोगे, क्योंकि वही आपका आंसर रहेगा। यस, कॉपी कर लीजिए फटाफट। Done, sir. गुड Done, sir. गुड। Done, sir. ओके, Done, sir. excellent excellent। okay, moving to the next question, copy this again, ये मैंने करवा दिया हुआ है, but still we'll take in account of 5 cards। 5 कार्ड है हमारे पास, the 10, Jack, Queen, King and Ace are well shuffled with their face downward. One card is picked at the random. What is the probability that card is a queen? And if the queen is drawn and put aside, what is the probability that second card is ace?
Done, sir. Done, sir. Done, sir. गुड. सब लोग बोल दो तो मैं आगे बढ़ूं. Done, sir. Done, sir. Yes, sir. ओके. Done, sir. देखो तो इसमें क्या बोला हुआ है, पहले आपको बोले हुए कौन से 5 कार्ड है बताओ तो मेरे को. एक तो 10 मैंने देखा, देन कौन से The 10, Jack, Queen, क्वीन, King, किंग, Ace of Diamonds. एस मतलब के इक्का. ओके, सो एस ऑफ डायमंड, ये 5 कार्ड है. ओके, सो टोटल आउटकम्स आपके क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, देयर आर 5 आउटकम्स. Five. टोटल आउटकम्स आर 5. अब पहला इवेंट, 2 क्वेश्चन है यानी 2 इवेंट बनेंगे. तो पहला इवेंट ए क्या बोला हुआ है, ड्रॉन कार्ड. ड्रॉन कार्ड इज व्हाट, इज क्वीन, ऐसा बोला हुआ है. ड्रॉन कार्ड इज क्वीन. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपको फॉर्मूला पता है. फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. Sir, 6 कार्ड है. 5 कार्ड है, 5 कार्ड्स आते हैं. ओके, सो 5 कार्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे 5. और उसमें से क्वीन कितनी बार आ रहा है देखो तो. One time. One time. ओके, सो 1/5 इज द आंसर. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखो. सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखो सेकंड क्वेश्चन को. सेकंड क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, यानी क्वीन को पकड़ा, क्वीन इज ड्रॉन मतलब क्वीन को पकड़ के हम लोग साइड रख देते हैं, एंड इट इज पुट इज असाइड. यानी 5 कार्ड थे, 5 कार्ड में से मैंने क्वीन को उठाया, क्वीन देखा और मैंने साइड में रख दिया. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज एन एस. तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड है वो एस होगा. तो यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा. चेंज क्या होगा देखो, अब यानी क्वीन को मैंने पकड़ के साइड में हटा लिया हुआ है, तो अब मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं वो देखो. तो टोटल कार्ड्स मेरे पास अब जो बचेंगे दैट इज 4 कार्ड्स. अब मेरे पास टोटल आउटकम कितने बचेंगे 4. समझ में आ रहा है. अब इवेंट जो बी डिफाइन होगा, वो इवेंट बी किस पे डिफाइन होगा, ड्रॉन कार्ड इज एन एस. ड्रॉन कार्ड इज एन एस, वो एस कार्ड है. ओके, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ बी. फॉर्मूला आप लोग लिख लेना. लेकिन यहाँ पे अब टोटल आउटकम कितना बचा है, क्योंकि एक कार्ड क्वीन को तो हम लोगों ने साइड में रख दिया हुआ है, तो अब 4 कार्ड में से ही हमको क्या चाहिए, एस. एस तो आ रहा है एक ही बार, सो इट इज 1/4. लिख लो इतना. Done, sir. गुड, Done, sir. Done, sir. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड. Done, sir. ओके, ओके, गुड. ओके, ये हम लोगों ने कल सॉल्व किया था. प्रूव दैट 3 + √2 इज इरेशनल. ओके, एंड प्रूव दैट √5 इज इरेशनल. ये दोनों क्वेश्चन लिख लो. मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको. ओके, दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन दोनों क्वेश्चन पहले लिख लो आप. डन. Done, sir. Done, sir. अब देखो पहले नीचे वाला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, √5 इज इरेशनल. वैसे तो कल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. सी हम लोग प्रोबेबली है ना, ज्यादा क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं करने हैं. वी हैव टू सॉल्व ओनली 13 क्वेश्चन. 13 क्वेश्चन ही है इसमें 25 मार्क्स में, एंड वी आर ऑन टू 9 क्वेश्चन, एंड हमारे पास 5 मिनट ही है. सो आई रिक्वेस्ट, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा. आई नो इट इज वेरी मच लेट, बट स्टिल हम लोग थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट, एंड 10 मिनट्स और लेक्चर हम लोग एक्सटेंड करेंगे. ओके, और आज ही ऐसा हुआ है, एंड मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि आप लोग कनेक्ट हो सके. इतना लेट को भी लेक्चर होगा लेकिन आप लोग कनेक्ट हो सके, तो दैट इज द प्लस पॉइंट. चलो, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम लोग आ जाते हैं. √5 इज इरेशनल, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है. √5 इज इरेशनल. ओके, ये हम लोगों को सॉल्व करना है. तो सॉल्व किस तरह से करेंगे, सॉल्यूशन. ओके, सो हम लोग पहले उल्टा सपोज कर लेंगे. कल हम लोगों ने किया था, जिन लोगों को नहीं आता है वो देख लीजिए. लेट √5 इज रैशनल, उसको हम लोग क्या ले लेंगे, रैशनल बोल देंगे. रैशनल का मतलब क्या, अपॉन फॉर्म में लिख पाएंगे. सो √5 इज इक्वल टू a/b. क्या लिख दिया मैंने, a/b. और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, a एंड b आर कोप्राइम्स. ये हम लोग दे देंगे.
जो जो लोग हैं साथ साथ में लिखते जाना, लेक्चर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो प्लीज लिखते जाना। सो ए अपॉन बी आर को प्राइम्स, मतलब ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन टेबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। अब बी को मैं सामने भेज दूं तो क्या हो जाएगा, √5b डिवीजन में सामने चला जाएगा इज इक्वल टू ए। दोनों बाजू में क्या कर देता हूं, आई स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, सो √5b का स्क्वायर एंड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, √5 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 5 जो है वो a स्क्वायर को, ये जो 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। सो देयरफॉर व्हाट आई कैन राइट इज 5 कैन डिवाइड a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 5 कैन डिवाइड a ऑल्सो। ओके, दिस इसको इक्वेशन 1 दे देते, 5 कैन डिवाइड a, लिख लो यहां तक फटाफट। डन Done, सर। sir. Done, sir. ओके, Done, sir. देखो 5 कैन डिवाइड Done, a sir. मतलब a अपॉन 5, मेरे को कोई वैल्यू मिलेगी, डिवाइड करने पे कोई क्वेश्चन मिलेगा, उसको मैं c दे देता हूं। अब 5 को मैं सामने भेजूंगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5c, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। अब ये इक्वेशन 2, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू रख देता हूं। इक्वेशन 1 क्या है फटाफट देखो, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, वो मेरे पास इक्वेशन 1 है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, लेकिन a की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 5c द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25 एंड c स्क्वायर हो जाएगा, 5 डिवीजन में जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, देयरफॉर लिखना मत भूलना, b स्क्वायर इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5 c स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ओके, देयरफॉर रखते जाना। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5c स्क्वायर को मैं पहले लिख लूं, सो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 कैन डिवाइड b स्क्वायर, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में किया, ये नया इक्वेशन बना तो 5 कैन डिवाइड b स्क्वायर हो जाएगा। इफ 5 कैन डिवाइड b स्क्वायर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 कैन डिवाइड b ऑल्सो, क्योंकि वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। अब इसका मतलब समझिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, 5 कैन डिवाइड a, इसके पहले वाले पेज में। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, 5 कैन डिवाइड b। इसका मतलब ये हो गया कि 5 कैन डिवाइड, नेक्स्ट स्टेप में हम देयरफॉर करके देंगे, 5 कैन डिवाइड बोथ a एंड b, 5 दोनों को डिवाइड कर सकता है, a एंड b दोनों को। इसका मतलब क्या हो गया, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, इसका मतलब ये हो गया। ओके, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, लेकिन हम लोग लेके क्या चले थे, a एंड b आर को प्राइम्स, मतलब इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है, लेकिन मिला क्या, 5 इज द कॉमन फैक्टर, मतलब क्या हो जाएगा, हेंस कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हम लोगों ने जो भी सपोज किया हुआ है वो रॉन्ग है, हेंस कॉन्ट्राडिक्शन, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ओके, लास्ट में लिख देना, यहाँ पे मैं देखो बता रहा हूं, हेंस √5 is irrational। कॉपी कर लो। डन। Done, sir. ओके, गुड। Done, sir. गुड Done, sir. Done, sir. गुड। ओके, डन सर। लेक्चर अब कट होने को है, लेकिन हम लोग 10 मिनट के लिए वापस से कनेक्ट हो रहे हैं, 2 या 3 सम बाकी है, तुरंत ही हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मैं तुरंत ही ग्रुप में लिंक भेजूंगा, आप लोग कनेक्ट हो जाना, ठीक है। थ्री, टू, वन।